एक ऐसी लड़की की कहानी जो पत्नी भी है और पति भी। सोफ़ी टर्नर अपने आप में अजूबा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के शब्दों में ही बयां उस विचित्र शादी का अनुभव। आइए सुनते हैं। 2 साल पहले मैंने खुद से ही शादी कर ली थी। वो शादी का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। मैं विंटेज गाउन में थी और डबडबाई आँखों से मेरे पति मुझे विदा कर रहे थे। मेरे दोस्त इस शादी में खुशी से नाच रहे थे। पुरुषों और महिलाओं के बीच खुद से शादी करने का अभियान दुनिया भर में तेज़ी से अब बढ़ रहा है। दुनिया भर में खुद से शादी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए इससे जुड़े सलाहकार और सेल्फ वेडिंग प्लानर तेज़ी से उभर रहे हैं। ब्राइटन इंग्लैंड में जिस दिन मैंने शादी की, चमकीली धूप खिली हुई थी और यहाँ मैं अपने लैब्राडोर कुत्ता एला के साथ रहती थी। ब्रिटेन में मेरी यह शादी वैध नहीं है, पर मेरे लिए यह बहुत ख़ास समारोह था जिसमें खुद से सहानुभूति के प्रति प्रतिबद्धता रहे दिखी। मैं 38 साल की हूँ और मेरे साथ दुखद रिलेशनशिप का बाकी हिस्सा था। मेरे आखिरी पार्टनर से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसके प्यार में बह गई थी, लेकिन उसने जल्दी ही वो रिश्ता तोड़ दिया। इस मोहब्बत की उम्र 18 महीने रही थी। उसने मेरे दोस्त के साथ मुझे धोखा दिया। यह धोखा मेरे लिए बिल्कुल सामान्य नहीं था। इससे भयानक दर्द मिला मुझे। गहरे सदमे में थी और आंसू थम नहीं रहे थे। जब मैं खुद से सवाल कर रही थी, इससे पहले भी मैं धोखा खा चुकी थी और मुझे इसका अंदेशा था। मुझे तत्काल ही लगने लगा था कि एक बार फिर से गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं कभी लड़कियों की तरह उस खास दिन के लिए कोई सपना नहीं देखी थी, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मैंने अपने भीतर खुद को तलाशना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि खुद से प्यार की तलाश से ज़्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है। किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति के साथ की मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं लगातार किसी की तलाश में रह सकती हूँ। शायद मैं किसी की तलाश में थी, वो ही मैं ही हूँ। शादी समारोह का आयोजन काफ़ी आसान था। यह आयोजन केवल मेरी खुशी के लिए था। मैंने लंदन से विंटेज ड्रेस खरीदी थी। शादी के लिए मैंने ब्राइटन बीच को बुक किया था। मैंने कई तरह के ड्रिंक की व्यवस्था की थी और इसके साथ ही शादी के पारंपरिक रिवाजों को भी अपनाया ताकि खुद के प्रति संकल्पित दिखूं। मैंने अपनी निराशाओं से जूझने की कसम खाई और मैंने अपनी नाकामी कबूली। मैं अच्छे और बुरे दिनों में अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने की कसम खाई। इसके साथ ही मैंने सफलता की सूरत में जश्न मनाने का भी संकल्प लिया। मैंने शादी के दौरान संकल्प लेते हुए कहा, मैं करूँगी। जब मैं संकल्प ले रही थी, तब समारोह में आए अतिथियों के बीच एक अलग किस्म की खामोशी पसरी हुई थी। शादी समारोह में अतुलनीय माहौल था। मैंने समारोह में आए प्रियजनों की तरफ देखा तो सभी मेरे साथ खुशी बांट रहे थे और पूरे माहौल में मेरे फैसले के प्रति आश्वस्त होने का भाव था। मैंने सभी से डांस में शामिल होने का आग्रह किया था। सारे लोगों ने इस समारोह में जमकर डांस किया था। मेरी दोस्त कैथ
उसने मुझे अपने बच्चे के साथ डांस किया। कई लोगों ने शादी के बाद मुझसे कहा कि वे अब तक जितने शादी समारोह में शरीक हुए हैं उनमें से यह बेहतरीन शादी थी। मेरे पिता ने इस शादी को पूरी गंभीरता से लिया। वह घबराते हुए अपनी टाई सीधी कर रहे थे। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे खुद को सौंप दिया। मुझे याद है कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। जो भी मैंने चाहा उसके समर्थन में वो खड़े रहे। इतना खुले दिमाग का पिता मैंने नहीं देखा। अगर मैं किसी से शादी नहीं करती हूँ तो हमेशा मेरे साथ यही होगा। मुझे याद है खुद से शादी के कारण मुझे अपनी संगत के साथ सराहना मिलने में मदद मिली थी। मैंने खुद को ज़्यादा वक्त दिया। यह बिल्कुल जटिल नहीं है। बिल्कुल आसान है खुद से प्यार करना। मैं हमेशा शादी में किए अपने संकल्पों को याद करती हूँ और उसे लेकर प्रतिबद्ध रहती हूँ। मेरी वेडिंग नाइट सेक्सी नहीं थी। वेडिंग नाइट में सेक्स भी नहीं था, या कह सकते हैं कि वो रोमांटिक नहीं था, लेकिन मैंने पूरी रात उन लोगों के साथ डांस किया जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। जब सुबह हुई तो मैं शादीशुदा औरत थी और मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। कई लोग मुझे एक निराश महिलावादी कहते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने खुद को पहुँच से बाहर नज़र आने वाले शख्स बना लिया है। मैं खुद को किसी व्यक्ति के साथ रोमांस के लिए अलग नहीं कर रही हूँ। नन बनने के लिए मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, और अगर किसी का साथ मिलता है तो बहुत बढ़िया है। मैं खुद से कहती हूँ कि तुम्हें किसी का खराब व्यवहार सहन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से कहती हूँ कि तुम्हें किसी एक के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद से कहती हूँ कि तुम पहले से ही वो एक हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।